अस्सलामुअलैकुम। आज जो है मैं आपको ये फॉरेक्स लाइफ एनालिसिस करना सिखाऊंगा। आज नहीं, आज मैं प्रीमियर लॉन्च कर रहा हूँ, तो 1 जुलाई को ये प्रीमियर लॉन्च होगा। और ये कितने बजे से कितने बजे तक जो है ये मार्केट ऊपर नीचे जाएगी, आप 4 आवर्स के दौरान आप कितना कमा सकते हैं और किस तरह आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है चैनल को फॉलो कर लें, टेक्नोलॉजी न्यूज़ एंड लर्निंग चैनल को। और दूसरा ये कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि आपको लाइफ एनालिसिस दी जा रही है। तो सबसे पहले मैंने ये देखें अपना पेज खोल लिया, ये ट्रेडिंग का पेज खुल गया है। ठीक है, इसमें अकाउंट ज़ीरो आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो इस वजह से अभी बंद है, ट्रेडिंग बंद है। लेकिन मैंने अकाउंट बना लिया इस पर। तो सबसे पहले इसकी ग्रिड लाइन आप चेंज करेंगे। ग्रिड लाइन चेंज करने के बाद आप इसकी कैंडल स्टिक सही करेंगे। फिर दूसरी क्लिक करके आप इसके सारे जो इंडिकेटर्स हैं प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। बार जो है लाइन अप सही, बार ऊपर सही हुआ है, इसको रेड करेंगे। बार डाउन को रेड कहते हैं। और फिर बुल कैंडल स्टिक जो है ये ग्रीन हो जाएगी, लाइम ग्रीन हो जाएगी ये। और बेयर कैंडल रेड हो जाएगी। और फिर लाइन ग्राफ नो कर देंगे, नन कर देंगे इसको। वॉल्यूम भी नन कर देंगे। आस्क जो है बाय होता है, तो इसको ग्रीन कर देंगे, लाइम ग्रीन। और फिर स्टॉप लेवल रेड होता है, इसको ओके कर दिया। ये देखें कैंडल स्टिक जो है ये चेंज हो गई। जो मार्केट नीचे जा रही है वो रेड है, और जो मार्केट ऊपर जाएगी वो है ग्रीन। अब सबसे पहले मैं आपको मूविंग एवरेज बता दूं कि मूविंग एवरेज किस तरह से लगता है। तो इंसर्ट पर आप जाएंगे, इसमें सारे इंडिकेटर्स लिखे हुए आ रहे हैं। इंडिकेटर्स पे आके आप कस्टम पर चले जाएंगे। कस्टम मूविंग एवरेज इधर लिखा हुआ आ रहा है, और इसकी आप लाइन डार्क कर देंगे इसको, और ताकि हमें नज़र आए ये। इसके बाद विजुअलाइजेशन, अच्छा इसमें दिया हुआ है ऑल शो। इसमें आप 30 मिनट्स चार्ट देखना चाह रहे हैं, 5 मिनट्स चार्ट देखना चाह रहे हैं, तो मैं इसको 1 मिनट, 30 मिनट, डेली, वीकली, 1 आवर और 4 आवर्स पर कर दूंगा। ठीक है, कलर रेड ही रहेगा इसका। और इसको शिफ्ट पीरियड आपको कौन सा डबल क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएगा। पीरियड मैं 15 ले रहा हूँ, 15 डेज़ पीरियड ले रहा हूँ कि 15 डेज़ में मार्केट कहाँ जा सकती है, या मैं 5 डेज़ मूविंग एवरेज ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद कॉमन पर आएंगे, अबाउट पर आएंगे, ओके कर देंगे। ये देखें यहाँ पर मूविंग एवरेज शो हो गया। ये इधर 2 लाइन दे रहा है, एक मूविंग एवरेज बता रहा है, ये 14 डेज़ का पहले से लगा हुआ था इसमें। ये 5 डेज़ ये वाला मेरा है, सिंपल मूविंग एवरेज। ये क्या बोल रहा है, 1 मिनट में ये 1.23735 पर जाएगी, और मार्केट अभी कितने पे है, 1.23735, उतने पे ही है। 1 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 मिनट्स पर जाएंगे, 5 मिनट्स पर जाएंगे, मार्केट को देखेंगे मार्केट किधर जाएगी। इधर यहाँ पर आप जब लाएंगे इस एरो को, तो इधर आ जाएगा 1.23779 और 1.2373। तो यानी कि 7 पॉइंट का जो है इजाफा हो रहा है। ठीक है, 7 पॉइंट बढ़ेंगे इसमें।
अब अगर मैं 1 आवर्स चार्ट देखता हूँ, 1 आवर्स चार्ट में इधर दिखा रहा है 1.23555, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि 1 आवर्स में ये मार्केट नीचे जा रही है। 1.23553, इधर 1.2371 है और इधर 55 पे जा रही है, तो मार्केट जो है नीचे जाएगी। ठीक है, जीबीपी ये दे शो कर रहा है। इसी तरह इस पे चले जाएंगे, यूरो क्या शो कर रहा है? यूरो शो कर रहा है कि 5 डेज मूविंग एवरेज में ये कहाँ तक जाएगी? 1.1232, 1.1232, यानी कि 7 पॉइंट्स का इजाफा हो रहा है। और 4 आवर्स में ये कहाँ जाएगी? 4 आवर्स में ये बोल रहा है कि 1.12299, 1.12299, यानी कि कम हो रहा है, यानी कि 10 पॉइंट्स की कमी हो रही है 4 आवर्स में। ठीक है, ये तो मैंने आपको मूविंग एवरेज का तरीका बता दिया। अब इधर जाएंगे, इंडिकेटर्स पर जाएंगे। आप इंडिकेटर्स पर जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे हम अच्छा, इसमें जो है बॉलिंजर बैंड नहीं दिया हुआ। ठीक है, वो आपको मैं वो भी करना सिखा दूंगा कि वो किस तरह से करते हैं। अच्छा, अब इसमें ये दिया हुआ है फेबोनेकी किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, ये फेबोनेकी मैंने इधर यहाँ से मैंने लिया, मिड पॉइंट से लिया, और ये कर कर मैंने इसको एक्सपेंड किया और ये यहाँ तक करके मैंने इसको यूं कर दिया। ठीक है, एक्सपेंड किया तो ये कहाँ तक शो कर रहा है कि ये 4 आवर्स में 1.1292, यानी कि 50 पॉइंट्स का इजाफा हो रहा है, आगे जाएगी मार्केट। अब मैं एनालिसिस, ये तो इंडिकेटर्स हैं कि इंडिकेटर्स इस वक्त काम नहीं करते जब डाटा आता है। ठीक है, ये तो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स के ऊपर आप इतना डिपेंड नहीं करें। असल है एनालिसिस के किस तरह से एनालिसिस करते हैं। पेज पर आ जाएंगे, फॉरेक्स फैक्ट्री आप देख रहे हैं, इस पे सारे डाटा आते हैं, डे के डे आते हैं, और इस पे सारे डाटा आ चुके हैं। JPY अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि JPY का बहुत गंदा डाटा आया है, तो ये मार्केट जो है नीचे गई होगी, ये फ्लक्चुएट की होगी ये मार्केट। ठीक है, इसी तरह यूरो पे आते हैं, तो यूरो का 0.3 एक अच्छा डाटा आया है। इधर इसमें इतना प्रीवियस इतना था और फोरकास्ट इतनी थी और आया भी इतना ही है, यानी कि फोरकास्ट बिल्कुल एक्यूरेट है इसमें। इटालियन प्रीमियम CPI ये भी मीडियम ही है, जो फोरकास्ट की थी उतना ही आया है, प्रीवियस बहुत गंदा आया था। इसी तरह तो इससे मार्केट पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम आया है, यानी कि ना ज़्यादा आया है ना कम आया है, मार्केट इतनी बुरी नहीं गई है इसकी यूरो की। अब यूरो की एनालिसिस देख लेते हैं कि यूरो की एनालिसिस किस तरह से होती है। ये तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो डाटा आता है, यूरो का डाटा जैसे अच्छा आया तो मार्केट के चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट फ़ौरन भी जा सकती है ऊपर, एक दिन के बाद भी जा सकती है ऊपर। ये ट्रेडर्स के ऊपर है। अगर ट्रेडर्स ने देखा कि मार्केट ऊपर गई है और उन्होंने जो है बाय कर दिया और फिर फ़ौरन काट दिया, $10 प्रॉफिट हुआ और फ़ौरन काट दिया, तो उन्होंने फिर भी नुकसान किया। इस पे ही है कि मार्केट कभी फ़ौरन ऊपर जाती है और कभी देर से जाती है, एक दिन के बाद डिले होके जाती है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि एनालिसिस किस तरह से होती है। यूरो पे गए, अब ये यूरो बोल रहा है इधर कि यूरो
break above 1.1250 remains below 20-day simple moving average. सिंपल डे मूविंग एवरेज लगाया तो इस पे जो मार्केट किस पर गई 1.1250 पर गई, ठीक है। अब बॉटम लाइन, द अर्लियर euro US dollar pair erased losses and jumped 1.1256, hitting a fresh daily high earlier on Tuesday. बॉटम ट्यूसडे को यहाँ पर थी मार्केट, ठीक है, और ये थर्सडे को कहाँ पर चली गई, यहाँ पर मार्केट चली गई। As of writing, euro US dollar trade 1.1255, slightly below the daily top. इमीडिएट रेजिस्टेंस, ये जो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है कि मार्केट जो है वो 1.1270 से लेके 1.1285 या 90 तक जाएगी। ये यहाँ तक मार्केट जाएगी, ये यहाँ तक मार्केट जाएगी और यहाँ तक मार्केट जाएगी, ठीक है। 29 जून को ये लिखा हुआ है, यानी कि आप फ़र्ज़ कर लें कि ये 1 जुलाई के अंदर ये मार्केट की प्रेडिक्शन है कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जाएगी। अ स्लाइड बैक अंडर 1.230 आफ्टर, यहाँ तक मार्केट जाने के बाद यहाँ पर मार्केट चली गई, उसके बाद वो रेजिस्टेंस पे आएगी, वो बैक अपने पॉइंट पर आएगी और फिर क्या करेगी, ऊपर जाएगी। तो ये दोबारा जो है इसी पर आएगी 1.1230, लेकिन आपको वेट करना है इसके लिए, ठीक है। ओवर यूरो US डॉलर कंटिन्यूस टू मूव साइडवेज बिलो द 20 डेज मूविंग एवरेज, यहाँ तक है, ठीक है। और इसका जो इफ ड्रॉप बिलोज 1 मोर लॉसेस सीम्स लाइकली, अगर ये मार्केट सपोर्टेड 1.1190 पर सपोर्ट इसने ले लिया, ठीक है, जब इसने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया तो इसका मतलब ये मार्केट और नीचे गिरेगी, रेजिस्टेंस पे 1.1165 पर आएगी और फिर और बिलो होकर 1.1160 पर। तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है इससे भी नीचे जा सकती है, यानी कि इससे भी नीचे मार्केट जा सकती है, ठीक है। ये तकरीबन एक हफ्ते के दौरान ये मार्केट यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। मैंने आपको तकरीबन एक हफ्ते की एनालिसिस यूरो US डॉलर की दे दी है। अब देखते हैं दूसरी एनालिसिस क्या कह रही है। दूसरी एनालिसिस में द यूरो US डॉलर पेयर एज्ड स्लाइटली हायर इन द लास्ट मिनट एंड वाज सीन ट्रेडिंग 1 पॉइंट, ये लास्ट सीन इतने में देखने में आया था, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यूरो US डॉलर एट द एंड ऑफ द ईयर ये अभी किस पर है, इतने पर है, ठीक है। और ये एंड ऑफ द ईयर 1.1089 और 1.09 पर भी जा सकती है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 2020 का एंड होगा तो मार्केट 1.09 पर चली जाएगी, ठीक है। 1.10 है ना, तो 09 एक पॉइंट और कम हो जाएगा, तो एंड तक ये और कम हो जाएगी मार्केट। उसमें आप कमा सकते हैं जितना अभी आप कमा सकते हैं, यानी कि इस पर मार्केट चली जाएगी बाय द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। उसके दरमियान इन 3-4 महीने में मार्केट 50 पॉइंट्स बढ़ेगी, कभी 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, फिर वापस अपने रेजिस्टेंट पॉइंट पे आएगी और इसके दरमियान चलती रहेगी। तो आपको मैंने फॉरेक्स की पूरी डिटेल बता दी। फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा, कल का डाटा देखते हैं कि कल का डाटा क्या आ रहा है। फॉरेक्स फैक्ट्री
ये सारा डाटा तो आज का है, ठीक है। कल का डाटा क्या आ रहा है? 1 जुलाई का डाटा ऑज़ी का आ रहा है, न्यूजीलैंड का आ रहा है। अच्छा, मैं अभी क्योंकि यूरो का बता रहा हूँ तो यूरो के इसमें आप देख सकते हैं अभी इसका डाटा इधर यहाँ पर यूरो का नहीं आया है। स्पेनिश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ये बहुत अहम डाटा होते हैं। ये यूरो के जो हैं ये बहुत अहम डाटा है। इसमें मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। जर्मन अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50। अब इसकी एनालिसिस मुझे देखनी पड़ेगी कि ये कब कब आए हैं और इसकी मैं बता सकता हूँ कि ये इसकी एनालिसिस क्या आएगी, इसकी एक्चुअल क्या आएगी। तो इसकी एक्चुअल जो है वो 49.8 प्रीवियस आई फरवरी में, 51 आई इससे पहले, 50.2, 40.7, 32.6 ये आई थी इससे पहले, 51 पॉइंट। तो इसकी जो एनालिसिस है वो तकरीबन 50.2 ही आ सकती है, 50.2 आ सकती है या 50.1 आ सकती है या फिर 47.8 आएगी, ठीक है। अगर 47.8 आएगी तो मार्केट नीचे जाएगी। ये इसकी ओवरऑल कैलकुलेशन पे होगा। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की सारी डिटेल देखेंगे आप, उस पे मैन्युफैक्चरिंग की सारी आप डिटेल देखेंगे, उसके बाद फिर पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ जाएगी। अभी आप आ जाएँ ट्रेडिंग पे। ये तो मैंने सिंपल मूविंग एवरेज लगा दिया, इस पर फिबोनाची भी लगा दिया मैंने इस पर। अब जो है इंडिकेटर्स इसमें शो आ रहे हैं। अच्छा, ये वाला मैं लगाऊंगा इंडिकेटर, और ये इंडिकेटर क्या शो कर रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब ये है कि ये बॉलिंजर बैंड है, ठीक है। इन्होंने इधर इसको दिया है नाम स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये बॉलिंजर बैंड कहलाता है, ठीक है। ओके कर देंगे इसको, ओके करेंगे। नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन ये अलग है ये, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये मार्केट की वैल्यू अभी स्टेबल है, ठीक है। मार्केट अभी स्टेबल है, इतनी अभी इसमें ना डाउन है ना फॉल है, ठीक है। ना ऊपर जा रही है ना नीचे गिर रही है इसकी मार्केट। उम्मीद है आप सबको जो है ये एनालिसिस पसंद आई होगी, और ये बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस है, और ये एक्यूरेट एनालिसिस है, और इसको आप फोकस करेगा कि ये जो मैंने बात बताई है वही 1-2 दिन के बाद या 2-3 दिन के बाद वही चीज़ होगी। और जो 4 आवर्स के मैंने बताए हैं कि मार्केट किधर जाएगी, 4 आवर्स का जैसे मैं इंडिकेटर्स से बता रहा था कि 4 आवर्स में 1.2296, और डेली में इधर मूविंग एवरेज कितना आ रहा है यूरो यूएस डॉलर का, 1.1247 पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1.1247 इसमें डेली में आ रहा है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1.1295 तक ये जा सकती है, जैसा कि मैंने वेबसाइट से एनालिसिस में आपको बताया था। तो चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और कल को जो 1 जुलाई है उसको एनालिसिस करें और कमाएं इसमें। अल्लाह हाफ़िज़।